तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है। और तैयारी मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। तैयारी आप लोग जो मैंने ट्रैक टेस्ट का इस पीडीएफ में नहीं है, तो ट्रैक टेस्ट की प्रैक्टिस जो है आप यूट्यूब से करिएगा। और काफ़ी लोग कह रहे थे टेस्ट सीरीज ले आना ले, तो जिनके पास पैसे हैं वो ले लें पैसे। टेस्ट सीरीज में ये जो मटेरियल आपको पीडीएफ में है, यही टेस्ट सीरीज में मिलेगा, यही टेस्ट सीरीज में मिलेगा। तो खुद अपने आप से ईमानदार बनिए और जो है इस पीडीएफ को जो है टाइमर के साथ, जो जो इस पीडीएफ में टाइमर, इसको प्रिंट तो सबने करा ही लिया होगा, इसको प्रिंट करा लीजिए। 110 पेज की है ये पीडीएफ। मैंने भी खरीदी थी, जब मैंने प्रैक्टिस किया था तो 100 रुपये में मैंने खरीदा था ये पीडीएफ, तब मेरे को मिली थी। मैंने इसका प्रिंट करा लिया और प्रिंट कराने के बाद ईमानदारी से अपना टाइमर लगाइए। और टाइमर लगाने के बाद अपना जो है, टाइमर लगाने के बाद अपना प्रैक्टिस करिए। और इसको जितनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर लेंगे, दिन में कम से कम 5-10 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। एक एक सेट सब लगा लीजिए, क्योंकि इजी है। 5-10 बार अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अपने आप से आप धोखा दे रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ये आप सिलेक्शन स्टेज पे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आप सिलेक्शन स्टेज पे है, आपकी जॉब लगने वाली है। तो इस स्टेज में अगर आप 10 बार, कम से कम 10 बार 20 बार, जितनी ज़्यादा बार करेंगे प्रैक्टिस, आपको बिल्कुल याद सा आ जाएगा। बिल्कुल आपको इसकी मेमोरी इतनी फास्ट हो जाएगी कि पूछिए मत। तो क्योंकि यही है, आपने पेपर निकाल लिया है तो आपको बस जॉब लगने वाली है। तो उसके लिए 20 बार, मैं तो 10 बार कह रहा हूँ, आप 20 बार मतलब दिन भर लगाइए, कम से कम 5-7 घंटे लगाइए। सुबह उठिए, ठीक है, 2 घंटे लगाइए। 2 घंटे का तो पेपर भी नहीं है ये। 2 घंटे क्यों लगाएंगे, टाइमर अगर सेट करके लगाएं तो ये आधे से 1 घंटे का पेपर है। 1 घंटा लगाइए, फिर 1 घंटे मौज कीजिए। बिल्कुल दिमाग को शांत रखिए, टेंशन में नहीं रहिए। 1 घंटे लगाइए, 1 घंटे मस्त अपना खाइए पीजिए मौज करिए। फिर 1 घंटे बैठिए, 1.5 घंटे बैठिए, फिर लगाइए। फिर 1 घंटे मौज कीजिए, वीडियो वगैरह देख लिया आपने इधर उधर। फिर लगाइए 1 घंटे, फिर 1 घंटा मौज कीजिए, फिर लगाइए 1 घंटे, फिर 1 घंटा मौज कीजिए, फिर लगाइए 1 घंटे। तो ऐसे करिए, बिल्कुल दिमाग को रिलैक्स देके लगाइए, क्योंकि ये चीजें रटने वाली तो है नहीं। इसको प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी आंखों के सामने आ जाएगा। समझिए आप लोगों का हो गया है बिल्कुल। बस ये आप जस्ट लास्ट स्टेज है, साइको क्लियर किया आपने, मेडिकल में पास हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ओबीसी सर्टिफिकेट, जो बच्चे कह रहे थे ओबीसी सर्टिफिकेट, वो एडवर्टाइजमेंट जब आपने फॉर्म भरा था उसके पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेटेस्ट सर्टिफिकेट अगर बनवा लेते हैं तो वो भी अच्छी बात है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिए। और क्योंकि ये देखिए ये टाइम लगता है। साइको होगा, साइको के 1 महीने बाद रिजल्ट आएगा, 1 महीने बाद रिजल्ट आने के बाद उसके 1 महीने बाद डीवी होगा, डीवी होने के बाद 1 महीने बाद, चाहे 2 महीने बाद मेडिकल हो या जल्दी ही हो जाए, तो कम से कम 3 महीने 4 महीने मान के चलिए आप लोग की ज्वाइनिंग वही सितंबर अक्टूबर तक हो जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल आपकी जॉब लग गई है, एकदम प्रैक्टिस में लग जाइए। बिल्कुल जितनी ज्यादा बार लगा सकते हैं लगाते रहिए, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे पर्सनालिटी टेस्ट में टेस्ट सीरीज हम इधर उधर से लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिए हैं तो वहाँ नंबर कम आ रहे हैं। तो नंबर कम नहीं आ रहे हैं आप लोगों को, टेस्ट सीरीज तो कोई इंसान ही बनाता है ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से आंसर ले लिया है। अब कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है ये पर्सनालिटी टेस्ट में मायने नहीं रखता। पर्सनालिटी टेस्ट में आपकी पर्सनालिटी जज हो रही है, तो आप अपने पॉजिटिव होके आंसर दीजिए। उसमें कोई वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहे हैं, छोड़िए, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। आप ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और पूरे दिन का पेपर देने जिस दिन जाएंगे उस दिन तो पूरे दिन का बना के चलिएगा शेड्यूल, क्योंकि सुबह से शाम तक होगा आपका पेपर। मशीन टेस्ट इतनी बिल्कुल 10-10 के ग्रुप में होता है, मशीन टेस्ट होने में लास्ट शाम हो जाती है। तो इसको मेंटलिटी फ्री रहिएगा एकदम, बिल्कुल टेंशन फ्री, तभी होगा ये टेस्ट टेंशन फ्री लोगों के लिए है, ठीक है। और टिफिन वगैरह लेके जाइएगा, अगर टिफिन हो बन जाए तो ठीक है, नहीं तो वहाँ मिल जाता है खाने को। मेरा सेंटर जो कहा गया था, अगर वही सेंटर जाता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टेंशन फ्री रहिएगा बिल्कुल, ठीक है। चलिए तो कर लेते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में पढ़ते हैं और सब लोगों का हो जाएगा सिलेक्शन।
टेंशन फ्री होकर दीजिए। आप लोग 10 बार 20 बार एक दिन में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि बस मात्र 10 दिन बचे हुए हैं। तो 10 दिन में तो आप लोग फाड़ देंगे बिल्कुल। 10 दिन बहुत होता है। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट को देख लेते हैं। चलिए अभ्यास 2 अभ्यास 3 प्रैक्टिस टेस्ट सेट 3 देख लेते हैं। ये देखिए, मुझे आनंद आता है। किसमें आनंद आता है? मारपीट करने में आता है, नोवेल पढ़ने में आता है, दूसरों का दुख देखकर आता है। तो दूसरों का दुख देखकर आनंद आता है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। मारपीट करने में आनंद आएगा तो भी गलत है, जो आपकी पर्सनालिटी सही नहीं है। तो ये नोवेल पढ़ने में ही आ सकता है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है। आपको आनंद आता है, खेलने में आता है, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों में आंसर में आपका नोवेल पढ़ने में हो गया। दूसरों का दुख देखकर मुझे खुशी होती है। दूसरों का दुख देखकर मुझे खुशी क्यों होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो खुशी नहीं होगी, इसका आंसर बी होगा। मारपीट करने में मुझे आनंद आता है। मारपीट करने में मुझे आनंद आता है। फिर वही बात है, ऊपर वाली ही बात आ गया। क्वेश्चन से मैं उसको घुमा के पूछा गया। नहीं, कभी नहीं आता है। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। जनता की सेवा करना चाहते हैं आप? कभी नहीं। वोट देने के वक्त हाँ, तो वोट देने के वक्त तो नेता वो तो बेईमानी टाइप हो गई ना, तो आपको सी आंसर लगाना होगा। हाँ, मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ। जरूर, अगर नहीं पढ़ते हैं तो ये नहीं कि नहीं लिखा। अगर आप धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर नहीं बोल के आ जाइएगा। धर्म ग्रंथ पढ़ने में अच्छी बात है, धर्म ग्रंथ पढ़ना अच्छी बात है। इसलिए आंसर यहाँ पे कभी कभी दे रखा है, तो ठीक है, कभी कभी पढ़ते हैं। ठीक है, नहीं भी देंगे तो क्या एक अलग पर्सनल देखिए, पर्सनालिटी टेस्ट ये होता है कि पर्सनालिटी टेस्ट में पास कैसे होते हैं। सबसे पहली बात ये देख लेते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट में पास ऐसे होते हैं कि जैसे में कुछ नंबर हो गए, आपने चूज किया ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। ठीक है, तो आपके ये आंसर ये 20 क्वेश्चन में आ गए। इसके हिसाब से जो है एक वो कैटेगरी डिसाइड हो जाती है कि ये अगर बंदा कोई आंसर दिया है तो इसकी कैटेगरी किस टाइप के पर्सन में है। और ये इसमें 20 क्वेश्चन में इसने ये वाला आंसर दिया है, तो ये किस कैटेगरी में है? गुड में है, वेरी गुड में है, या किस टाइप की मेंटेलिटी रखता है, तो उसके एक कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, तो पर्सनालिटी टेस्ट एक तरह से आपकी पर्सनालिटी को जज करता है। ठीक है, उसमें आप कैसे धार्मिक हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया धार्मिक है, या आप शांत स्वभाव के हैं, एग्रेसिव है, या किसी पेशेंस है आप में, ये सब चीजें ये डिसाइड करता है। धैर्यवान है, आपको कोई हैवी टास्क मिलता है तो आप सोचते हैं या इमीडिएट आंसर देते हैं, ये सब चीजें पर्सनालिटी टेस्ट करता है। और अंदर की चीजें क्या है वो नंबर वाइज वो लोग डिसाइड करते हैं। तो फेल होने के कोई चांस नहीं है इसमें। ठीक है, सबकी पर्सनालिटी अलग है। 1000 लोग हैं, 2400 लोग हैं, 2400 लोगों की अलग अलग पर्सनालिटी है। ठीक है, तो आप लोग मेमोरी ऑब्जर्वेशन इन सब चीजों में पास होने की चाहिए। ये पॉजिटिव होके दीजिएगा, इसमें आप पास हो जाएंगे। जैसे मैं कि मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, इन सब क्वेश्चनों से अंदाजा हो जाता है कि क्या आएगा। ठीक है, और तो चलिए आगे देख लेते हैं। मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ। ए कभी नहीं, बी कभी कभी, सी नहीं। तो इसमें कभी कभी लगाइए। मैं अपनी बातों पर अडिग रहता हूँ। हाँ कभी कभी, नहीं तो बातों पे अडिग रहता हूँ। हाँ, इसका आंसर हाँ होगा। दूर की वस्तुएं मुझे सुंदर लगती है। हाँ नहीं कभी नहीं, दूर की वस्तुएं मुझे सुंदर लगती हैं। हाँ कभी नहीं, नहीं। तो इसमें कुछ भी आंसर हो सकता है, आप कुछ भी कह सकते हैं। किसी को दूर की चीजें अच्छी लगती हैं, जैसे दूर के ढोल सुहावन होते हैं, तो म्यूजिक, दूर का म्यूजिक बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पे वस्तुएं कही गई है तो ठीक है, बोल दीजिए हाँ। जैसे ताजमहल को आप दूर से देखेंगे तो खूबसूरत लगेगा, तो हाँ। किसी के दिमाग में कुछ आ जाता है, जैसे एनवायरनमेंट को अगर दूर से देखेंगे, पेड़ पहाड़, तो अच्छा लगेगा। मैं गुनगुनाता हूँ कभी कभी, प्राय कभी नहीं। यार गुनगुनाने की बात कर रहा हूँ ना, तो गुनगुनाना कोई गुनगुना सकता है, कोई कभी कभी गुनगुनाता है। प्राय
कभी कभी, तो प्रायः लगा दीजिए। प्रायः मतलब निरंतर कभी गुनगुनाता ही रहता हूँ, कभी नहीं। तो सबकी अपनी अपनी अंदाज है। तो इसका आंसर तो तीनों लगा सकते हैं, जिसका जो अच्छा लगे, तीनों आंसर होंगे इसके तो। मुझे विदेश जाने की इच्छा होती है, तो अब देखिए, अब इसमें विदेश जाने की इच्छा होती है, तो किसी को अपना देश घूमने की इच्छा होती है तो वो नहीं लगाएगा। किसी को अपना ही देश बिल्कुल पसंद है, एकदम बिल्कुल अडिग है, तो कभी नहीं लगाएगा। बहुत लोगों को विदेश घूमने की इच्छा होती है तो हमेशा लगाएंगे। तो तीनों आंसर सही है। तो मुझे विदेश जाने की इच्छा होती है, तो इसमें तीनों आंसर हो सकते हैं। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, तो इसमें हाँ लगा दीजिए कि हाँ, मुझे अपनी गलतियों पर अफसोस होता है। कभी नहीं, कभी कभी, हमेशा। तो गलतियों पे अफसोस। हाँ, तो कह रहे थे हम कि मुझे अपनी गलतियों पे अफसोस होता है, तो इसका हमेशा नहीं लगाएंगे, इसका कभी कभी लगाएंगे। कभी कभी गलतियों पे अफसोस होता है, क्योंकि सारी गलतियां वो नहीं होती। मैं स्वावलंबी होना चाहता हूँ। हाँ, आप यदि स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहते हैं, तो हाँ जरूर होना चाहता हूँ। इसका आंसर ये होगा। मुझे अच्छी नींद में सोना अच्छा लगता है। हाँ, कभी नहीं, कभी कभी। अच्छी नींद में सोना अच्छा लगता है, होना चाहिए। हाँ, मुझे दूसरों की सुंदरता देखकर अच्छा लगता है। हाँ, कभी नहीं, ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या क्यों होगी यार? कभी नहीं, नहीं। हाँ, दूसरों की सुंदरता सुंदरता देख के अच्छा लगने वाली ही चीज है। तो हाँ आंसर आएगा। मैं काम करते समय दूसरों से गप्पे करता हूँ। यहाँ पे आप जो है कभी नहीं करिएगा, गप्पे नहीं, क्योंकि काम में ध्यान देके काम करना है, तो गप्पा नहीं लड़ाना है। तो इसका आंसर गप्पा नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि मेट्रो चलाएंगे तो गप्पा नहीं लड़ा सकते। स्टेशन कंट्रोलर हैं तो पैसेंजर से गप्पा नहीं लड़ा सकते, ठीक है? तो ये सब चीजें ध्यान देंगे तो कभी नहीं लगाइए। मैं दूसरों की किताबें पढ़ता हूँ, दूसरों की किताबें पढ़ता हूँ। किताबें पढ़नी तो अच्छी चीज है, तो हाँ हमेशा पढ़ता हूँ दूसरों की किताबें। इसमें क्या है? मैं लड़कियों से दोस्ती करना चाहता हूँ, कभी कभी। कभी कभी दोस्ती भाई करना चाहता हूँ, ठीक है? कभी कभी मैं लड़कों से दोस्ती करना चाहता हूँ, कभी कभी। ये भी आंसर दीजिए। यदि मुझे पति मिल जाए तो उसकी बहुत सेवा करूंगी, उससे बहुत इच्छा करूंगी, उससे केवल पैसा मांगूंगी। तो इसमें तो बी और सी तो पूरा गलत है। सॉरी, थोड़ी खांसी हो गई है। देखिए, उसकी उसकी बहुत सेवा करूंगी, ये पॉजिटिव हो गई ना। इससे और पैसा मांगना ये तो बेकार चीज है। मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। गलत काम के करके क्यों अमीर आदमी बनेंगे? मेहनत और परिश्रम से बनिए। माता पिता को मार के देखो, पूरा ही गलत दे रखा है। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ धन संग्रह करने के लिए। डॉक्टर का क्या होता है? मरीजों की सेवा करना। तो जनता की सेवा करने के लिए डॉक्टर बनेगा, ठीक है? बी आंसर होगा। मैं गाँव में रहना पसंद करता हूँ। गाँव में रहना पसंद, यार देखो, गाँव में रहना पसंद है, तो यहाँ पे तीनों आंसर सही है। जो जहाँ का है उसके हिसाब से आंसर होगा। कभी नहीं, कोई कहेगा नहीं नहीं पसंद करता हूँ, कोई कहेगा हमेशा, कोई कहेगा कभी कभी। तो इससे आइडिया लग जाता है कि जैसे मैं कैसे इजहार, मतलब गांव वगैरह कैसा उनके मतलब मन में क्या है, कि उस शहर में ही रहना चाहते हैं, कहाँ रहना। तो एक मेंटालिटी चेक है, कुछ ज्यादा नहीं है। मुझे सांप्रदायिक दंगे अच्छे लगते हैं। किसको अच्छे लगते हैं सांप्रदायिक दंगे? किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। इसका आंसर ये होगा, कभी नहीं। शत्रुओं से बातें करनी चाहिए, प्यार से, तलवार से, भय दिखाकर। शत्रुओं से प्यार से बात करनी चाहिए, ठीक है? कोई कहेगा तलवार से, तो तलवार से नहीं, प्यार से बोलिएगा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है, कभी कभी, कभी नहीं, हमेशा। यार, अपने आप पे गुस्सा हमेशा नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो कभी कभी या कभी नहीं, दोनों आंसर हो सकता है, ए और बी। परिवर्तन का विपरीतार्थक क्या है? परिवर्तन, अपरिवर्तन होगा इसका आंसर। आप मुझे अच्छे लगते हैं आपके सौहार्दपूर्ण बातों से, आपकी सुंदरता से, आपके अच्छे कपड़ों से। तो बातों से लोग अच्छे लगते हैं, कपड़ों और सुंदरता से नहीं। तो ये आंसर होगा इसका। 28 देखिए, मैं अपने नेता को पसंद करता हूँ, उनके मधुर भाषण से, उनके सुंदर चेहरे से।
अच्छे कार्यों से, तो अच्छे कार्यों से पसंद करिए नेता को, भाषण और चेहरे से नहीं। मैं स्मार्ट रहना पसंद करता हूँ। फिल्मों में जाने के लिए, अच्छे व्यक्तित्व के लिए, लड़कियों से दोस्ती करने के लिए। अरे यार, अच्छे व्यक्तित्व के लिए होगा, आंसर बी होगा। मैं अपने कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता हूँ। बिल्कुल हाँ, हमेशा रहता हूँ, संतुष्ट रहता हूँ। हाँ डालिए या हमेशा डालिए, दोनों आंसर होगा। मैं पैसा लगाता हूँ, कमाता हूँ, ऐशो आराम के लिए, परिवार बच्चों के लिए, शराब पीने के लिए। पैसा कमाता हूँ तो बी आंसर डालिए ना, दोनों तो बेकार ही है ना, ऊपर नीचे वाला। मैं रात में विश्राम करता हूँ, हमेशा, कभी कभी, कभी नहीं। हमेशा करता हूँ, रात में विश्राम करता हूँ। हमेशा की जगह बी लगाइए हमारे हिसाब से, कभी कभी, क्योंकि मेट्रो का ड्यूटी जो है, जो थोड़ी बहुत वो है। कभी कभी नहीं, हमेशा लगाइए। रात में आप विश्राम करते हैं ना, तो हमेशा ही लगाइए, क्योंकि रात में सोना अच्छी बात है। मैं दीवाना हूँ लड़कियों के लिए, लड़कों के पीछे, अपने अच्छे कार्यों के लिए। अच्छे कार्यों के लिए यार, ये सी आंसर होगा। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ सफलता के लिए। जरूर, ये आंसर होगा इसका। मुझे गलत कार्यों से परहेज है। हाँ बिल्कुल परहेज है, इसका आंसर सी होगा। मैं दूसरों की भलाई चाहता हूँ, हमेशा भलाई तो यार हमेशा चाहो ना, अपने मन की बात ना बताना यहाँ, ठीक है। पॉजिटिव, भलाई सोचता हूँ हमेशा, बिल्कुल हमेशा सोचता हूँ, ठीक है। 36 क्वेश्चन हो गए। टाइमिंग का ध्यान देते हुए करिए। अगला ये अभ्यास 4 लगा लेंगे, अगले वीडियो में अभ्यास कर लेंगे, ठीक है। ये आंसर दे ही लगा है एप्टीट्यूड टेस्ट का। ये देखिए, ये भी अभ्यास है। अच्छा, अच्छी बात है। इंग्लिश वाले भी देख लेगा कुछ। कुछ बच्चे अंग्रेजी में ज्यादा ध्यान देते हैं ना। तो इंग्लिश की पर्सनालिटी टेस्ट देख लें। चलिए, थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ बच्चों को, थोड़ा मान लो जो इंग्लिश वाले हैं उन्हें, उनके लिए। जैसे पहला, इफ एन आर्गुमेंट start with someone, then I invariably listen to viewpoint of that person carefully and then speak what is in mind. State my view at very outest, start saying whatever comes to my mind, become confused and perplexed. ये आंसर होगा इसका, ठीक है। ये तो पहले वाले अभ्यास का वही है, इंग्लिश में उसने ट्रांसलेट कर दिया। इफ यू आर अ वुमन एंड इफ इट वॉट विद इन योर कंट्रोल, देन व्हाट would you like to become? Miss World, a player of international level, politician, actress? तो यार, ये चारों आंसर होंगे। आप कुछ भी बनना चाहोगे, आपके कंट्रोल में है, तो सबकी अपनी इच्छा है, तो चारों आंसर है। आई लाइक टू फाइट द इंट्रिकेट प्रॉब्लम, ओनली समटाइम्स। प्रॉब्लम से लड़ने की, फाइट द इंट्रिकेट प्रॉब्लम, आई लाइक टू, प्रॉब्लम से लड़ने की मैं, अच्छा लगता है मुझे। हाँ जरूर अच्छा लगता है, सम किसी को समटाइम्स हो सकता है, किसी को यस। आई रीड सच बुक्स इन लेजर which deal with moral values, sex, violence, anytime, anything. तो इसका आंसर ये होगा, moral values होगा। Whenever I join a new group, then I am not able to understand them. I take some time to understand people. I feel pretty soon that I have known all of them. I take some time. तो इसका डी होगा, I take some time, फिर समझ जाता हूँ। After having a meal to my heart's content, if someone requests me to eat a sweet, then I refuse politely. Eat some of the sweets. Do not care about the positions. Scold the person who makes a request. गलत है यार, we eat some of the sweets, ठीक है। When I accomplish a task in a foolish manner, then I feel proud. गलत, nothing happens। इसका हो जाएगा, foolish manner में अगर आपने कोई टास्क कंप्लीट किया, feel proud, I like the action very much, I feel ashamed of it, nothing happens। डी लगा लीजिए, बी लगा लीजिए, दोनों आंसर हो सकते हैं, कुछ भी अपने मर्जी से, अपने जो अच्छा लगा आपको, ठीक है। 8, 9, 10
कर लीजिएगा इंग्लिश वाला, ठीक है। ऐसे ही हो जाएगा, सिम पहले वाले का है ट्रांसलेशन। हाँ, और कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। बाकी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जिनको डिस्क्रिप्शन नहीं मिला है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछिए। और टेलीग्राम का चैट बॉक्स भी है, चैनल का चैट बॉक्स, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछिए, आपके आंसर मिलेंगे बिल्कुल। थैंक यू।